बेटा आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। और ये क्वेश्चन भी पीछे के 3-4 क्वेश्चन की तरह बहुत ही इजी सा है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें भी मैथमेटिक्स का सिंपल एप्लीकेशन है। हालांकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा कुछ हमको सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले, जैसा कि हम आपको हमेशा एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल्स टू a। ठीक, तो पहले हमने मान लिया कि मेरा पॉइंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और प्लेन में मान लो कुछ इस रास्ते से वो चल रहा है। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? वो है 80। दूसरा क्या कहता है कि इट्स नॉर्मल एक्सेलरेशन an इक्वल्स टू बी टी टू द पावर 4, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड t इज टाइम। अब देखो a जो है तुम्हारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, राइट। चलिए तो हम बनाते हैं। सपोज करते हैं कि मेरा पार्टिकल जो है यहाँ से ना पॉइंट a से स्टार्ट किया था मूव करना और टाइम t पर यहाँ पहुँच गया ना, टाइम t पर यहाँ पहुँच गया। इसका हमने पॉइंट का नाम p दे दिया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है at। ये कितना है? a के बराबर, और a क्या है? कांस्टेंट। दूसरा, इसी मोमेंट पर देखिए, इसी मोमेंट पर इसमें जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो ऐसे होगा an इक्वल्स टू बी टी टू द पावर 4। अच्छा, आपको याद होगा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे लिए एक तरीके से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की तरह है, ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0, मतलब शुरू में यहाँ पर एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द पॉइंट वॉज एट रेस्ट। इसका मतलब कि इसका जो वेलोसिटी था वो 0 था और इस रास्ते से ऐसे चलना स्टार्ट किया था ये, ठीक है। अब करना क्या है हमको? करना ये है कि फाइंड हाउ द कर्वेचर रेडियस ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री, कर्वेचर रेडियस ऑफ द पॉइंट ट्रेजेक्ट्री एंड टोटल एक्सेलरेशन at डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड s। तो चलो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है कवर्ड वो s है, ये यहाँ से यहाँ तक ना, ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको क्या करना है? आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर s के टर्म्स में निकालना है। तो क्या करोगे आप? जरा एनालाइज करो। अगर तुम जानते हो कि अगर तुमको an पता है तो an इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से निकल जाएगा r इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन an, राइट। तो आपको क्या चाहिए? इस मोमेंट पर v चाहिए, मतलब स्पीड, और इसी मोमेंट पर an चाहिए। अब v कैसे निकलेगा? उसके लिए थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये dv अपॉन dt इक्वल्स टू at। ये तो हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम इज क्या चीज़? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसके लिए मेरे लिए मतलब मेरे लिए दिया हुआ है a, तो मैं dv अपॉन dt आराम से लिख दूं और इसको कर दूं dv इक्वल्स टू a dt, इसको इंटीग्रेट कर दूं। वाह, इंटीग्रेशन में नोट कीजिए कि जब टाइम t आपका 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। देखिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इसको, या इनिशियल कंडीशन कहिए, है ना, ये दिया हुआ है। और ये हमने कहा कि टाइम t पर वेलोसिटी हमारा v है, तो यहाँ से मेरे लिए आ जाएगा v इक्वल्स टू at। एक सिंपल सा एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं s निकालने जाऊँ तो वैसे भी देखिए यहाँ फिर से आप करोगे, इसको करोगे ds अपॉन dt इक्वल्स टू at और ds इक्वल्स टू at dt हो जाएगा। आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे
तो टाइम t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे था, ये तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस कवर्ड तो 0 था। टाइम t इक्वल टू t पर डिस्टेंस कवर्ड s है, तो यहाँ से निकलेगा आपका s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। एक दूसरा सिंपल सा है ना एक रिलेशन निकल गया, ये पहला कह लीजिए, इसको दूसरा कह लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको an निकालना है, निकल जाएगा an। किसके टर्म्स में निकालना है, एस के टर्म्स में निकालना है, भी निकालना है एस के टर्म्स में। तो चलिए मैं निकालता हूँ अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सिंपल सा हो गया, r इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पर, तो ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और आपका जो है an कितना है, बी टी टू द पावर 4। यहाँ से कुछ कटे वटेगा, यहाँ हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी और टी स्क्वायर यहाँ से आ गया। अच्छा टी स्क्वायर कहाँ से निकालोगे, देखो टी स्क्वायर पे एलिमिनेट करना है तुमको, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को एस के फंक्शन में लिखना है, तो यहाँ से आप 2s अपॉन ए कर देंगे टी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ देखिए आप रखिए, तो ये ए स्क्वायर पहले से है, बी पहले से है, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये था 2s अपॉन ए है ना, तो ए तो ऊपर चला गया शायद, तो ये आप देख लेना कैलकुलेशन वगैरह। तो इस तरीके से हमारा a क्यूब अपॉन 2bs ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ है ना डिस्टेंस कवर्ड s। अब बात आती है टोटल एक्सेलरेशन का। तो टोटल एक्सेलरेशन में देखिए, अभी हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं, तो मतलब नेट एक्सेलरेशन जो इसका होगा इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा ना, कुछ ऐसे होगा मान लीजिए टोटल एक्सेलरेशन ये at। और उसके लिए क्या फार्मूला बनाएंगे आप, उसके लिए फार्मूला बनाएंगे क्या मतलब होता ही है, तो at इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्मॉल टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, क्योंकि at और an के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है। इसका वैल्यू तो a है कांस्टेंट, ए स्क्वायर कर दिया मैंने। और मैं अभी देखिए, अभी हमने जो है an की वैल्यू रखा है, कहाँ रखा है an की वैल्यू, बी टी टू द पावर 4, और t यहाँ से मैं निकाल के वापस रख दूंगा, तो यहाँ रखता हूँ मैं बी टी टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, और अब रखिए यहाँ वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी। टी स्क्वायर का क्या आया था, अगर टी स्क्वायर के बारे में मैं देखूं तो ये हुआ था 2s अपॉन ए, 2s अपॉन ए टी स्क्वायर का था, तो हो जाएगा 2s अपॉन ए टी स्क्वायर का वैल्यू था, और इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि टी टू द पावर 4 था, और इसका भी आपको स्क्वायर करना है, और ये इस तरीके से आपका टोटल एक्सेलरेशन का डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कवर्ड निकल गया।